नमस्कार। जुलाई का महीना और अगस्त का महीना किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन किसानों के लिए जो कि सब्जी वर्ग की खेती को करते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको अगस्त में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा। कुछ झाड़ीनुमा फसलें भी होगी और कुछ बेल वर्गीय फसलें भी होगी और कुछ जड़ वाली फसलें भी होगी हमारी। तो चलिए वीडियो के साथ करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन। बातें किसान की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जो कि अगेती फसलों के लिए होता है। जो भी फसल हम जुलाई के महीने लगाते हैं वो अधिकतर अगेती कहलाती हैं। इस समय पर लगाई गई फसलों पर थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, खर्चा थोड़ा सा आपका ज़्यादा आता है। लेकिन अगस्त के महीने में जब किसी फसल को आप लगाते हैं तो भैया यहाँ पर तापमान थोड़ा कम हो जाता है, बरसात भी काफ़ी मध्यम हो जाती है, तो इन फसलों पर जो है काफ़ी बीमारियां कम आती हैं, फंगस संबंधी खासकर। दूसरा, हवा तूफान की समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप देखेंगे अगस्त में अधिकतर जो फसलें लगाई जाती हैं वो अधिकतर सुरक्षित कहलाती हैं बीमारियों से। तो चलिए सबसे पहले हम उन फसलों के बारे में जानते हैं जो कि हमारी बेल वर्गीय फसलें नहीं हैं। पहली फसल है दोस्तों बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है जिसके बाजार प्रभाव आपको बढ़िया मिल जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको मुनाफा अच्छा होता है, क्योंकि उत्पादन जो है बहुत ही बढ़िया आता है। खासकर जब हम अगस्त के महीने में बैगन की फसल को लगाते हैं तो एक बात आपने देखा होगा कि इस समय पर लगाई गई फसल पर तना छेदक और फल छेदक की समस्या कम आती है। दूसरा, फंगस की समस्या कम आती है। आपकी ग्रोथ जो है वो आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, यानी कि ग्रोथ आपकी बिना खाद दिए भी होती है। आपको बैगन की फसल को रोकना पड़ेगा, ना कि आपको ज़्यादा नाइट्रोजन देना पड़ेगा। और जब भी हम ग्रोथ संबंधी हार्मोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल पर खासकर कीड़ों की समस्या ज़्यादा आती है। अगर आपकी फसल बिना ट्रीटमेंट किए हुए, यानी कि बिना खाद दिए हुए, बिना यूरिया दिए हुए, बिना नाइट्रोजन दिए हुए यदि बढ़ती है, वो उसमें ग्रोथ अच्छी आती है, तो आपकी फसल पर रोग कम आते हैं। तो अगस्त के महीने में जो भी बैगन की फसल लगाता है किसान, उसको ये समस्या नहीं आती है कि यार हमारी फसल ग्रोथ नहीं ले रही है, हमारी फसल जो है बढ़वार नहीं ले रही है। तो ये सारी समस्या हमारी फसल पर नहीं आती हैं जब हम बैगन को अगस्त के महीने में लगाते हैं। तो दूसरी, तना छेदक और फल छेदक की समस्या भी इस समय पर कम आती है। कारण ये है कि तापमान जो है वो मेंटेन रहता है, बारिश थोड़ी सी थम जाती है, मौसम जो है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होता, यानी कि तापमान ज़्यादा ऊपर भी नहीं होता, ज़्यादा नीचे भी नहीं होता। तो ऐसे समय पर बैगन की फसल पर तना छेदक और फल छेदक की समस्या कम आती है। जबकि हम अगेती फसल लगाते हैं तो हमें ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो इस समय पर तना छेदक की समस्या आपकी फसल पर कम आने वाली है, तो खर्चे आपके कम होने वाले हैं, तो यहाँ पर मुनाफा आपका बढ़ने वाला है। अब हम जानते हैं दूसरी फसल के बारे में। दूसरी फसल है दोस्तों टमाटर। टमाटर की फसल पर आप देखते हैं जब भी हम अगेती लगाते हैं खासकर, तो उस पर आपकी अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन जब हम अगस्त के महीने में लगभग 15 अगस्त को टमाटर की फसल लगाते हैं, अधिकतर मध्य भारत पर ये समय बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी फसल जो है ग्रोथ अच्छी लेती है, उस पर बीमारियाँ कम आती हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। दूसरा, इस पर आप देखेंगे तो ये जो फसल है आपकी मार्च अप्रैल के महीने तक भी चल जाती है। कारण यही है कि अगर रोग आपकी फसल पर कम रहेंगे भैया तो आपकी फसल जो है लंबी चलेगी, वो भी कम खर्चों पर। हम अधिकतर अगस्त के महीने में टमाटर की फसल को लगाते हैं। इस बार भी हम अगस्त के महीने में लगाएंगे लगभग 15 अगस्त को। अभी हमारी खीरे की फसल लगी है, खीरे को फसल को हम निकालेंगे, इसके बाद फिर हम उस पर टमाटर लगाएंगे। तो टमाटर की फसल को आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। तीसरी फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च वैसे भी किसान अगेती लगाते हैं जुलाई के महीने में, लेकिन उस पर हम देखते हैं कि हमें थ्रिप्स की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। हमारा एक चीना पूरा आता है, यानी कि डाइबैक की समस्या आती है, ये भी समस्या हमारी फसल पर ज़्यादा आती है। लेकिन जब आप अगस्त के महीने में लगाते हैं शिमला मिर्च की फसल को, हमने पिछले साल लगाया था इसे, तो आप देखेंगे रोग कम आते हैं, कीड़े कम आते हैं, काफ़ी सारी समस्याएँ कम आती हैं, तो आपका उत्पादन बढ़ जाता है। देखिए, उत्पादन तभी आता है जब आपकी फसल निरोग हो। तो यदि आप शिमला मिर्च की फसल को अगस्त के महीने में लगाते हैं तो आपको ये समस्या नहीं आती है। आपकी जो फसल है वो लंबी चलती है, वो भी कम खर्चों पर। इसलिए आप शिमला मिर्च की फसल को अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं चौथी फसल के बारे में। चौथी फसल दोस्तों मिर्च को भी आप इसी समय पर लगा सकते हैं, यानी कि अगस्त के महीने में। तो देखेंगे आपकी फसल पर रोग कम आते हैं, आपकी फसल जो है लंबी चलती है। इसके बाद हम जानते हैं पाँचवीं फसल के बारे में। पाँचवीं फसल दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी के भाव अधिकतर बरसात के समय पर, आपका गणेश उत्सव के समय पर और दुर्गा उत्सव के समय पर सबसे ज़्यादा आते हैं। और आज यदि आप नर्सरी डालेंगे, अगस्त के महीने में टीपी करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो बढ़िया उत्पादन देगी ही, साथ में आपकी फसल के भाव भी आपको सबसे बढ़िया मिलने वाले हैं। तो गोभी की फसल को आप यदि अगस्त के महीने में लगाते हैं तो खर्चे कम आते हैं। खर्चे कमाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय पर तापमान नियंत्रित हो जाता है, तब की फसल पर जो लाल फूल होने की समस्या आती है, जो फंगस की समस्या आती है, ब्लाइट की समस्या आती है, कॉलर की समस्या आती है, ये समस्याएं हमारी फसल पर नहीं आती है। हमारा जो फूल है अच्छे से विकसित होता है, उसमें सफ़ेदी अच्छी आती है, तो बाजार प्रभाव को सबसे बढ़िया मिलते हैं, उत्पादन आपका अच्छा आता है, वो भी कम खर्चों पर।
तो गोभी की फसल को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं, यानी कि अगस्त के महीने में। तो ये हमारी झाड़ीनुमा फसलें थी। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जो कि हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं। अभी तक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, करेला, इनके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है। अगर आप वो लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, खासकर नए किसानों का। उस पर संपूर्ण जानकारी है, जैसे कौन सी खाद आपको कब देना है, कौन सा स्प्रे आपको कब करना है, कौन सी दवा किस नाम से आपको मार्केट में मिलती है, किस बीमारी पर कौन सी दवा आपको डालना पड़ता है, कितनी मात्रा पर डालना पड़ता है, किस नाम से मार्केट पर आपको मिलती है, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। ग्रोथ संबंधी अगर हम देखें तो हार्मोन की जो समस्या आती है, तो कौन सा हार्मोन कब डालना होता है, क्या काम है उसका, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। यदि आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी फसल का सीड आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खासकर जैविक नियंत्रण जितने भी हैं, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप है, आपका स्टिकी ट्रैप है, ये सारे हमारे पास मिल जाते हैं, उपलब्ध है हमारे पास में। आप चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बेल वर्गीय फसल के बारे में। बेल वर्गीय फसल देखें तो पहली फसल दोस्तों लौकी। वैसे तो किसान अधिकतर जून के महीने में लगा देते हैं, लेकिन वो फसल हमारे अगेती की रहती है। जो शुरुआती बारिश होती है, खासकर इस समय की बारिश, यहाँ पर आपकी लौकी की जो फसल है वो बहुत जल्दी डैमेज होती है, उस पर ब्लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो आप देखेंगे अगर आप अगस्त के महीने में लौकी की फसल लगाते हैं तो भाव को थोड़े से भले कम मिलते हैं, लेकिन आपकी फसल पर जो है रोग कम आते हैं, ब्लाइट की समस्या कम आती है, फंगस की समस्या कम आती है। तो लौकी की फसल को इस समय पर आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है और वो भी कम खर्चों पर। इसके बाद दूसरी फसल जानते हैं, तो दूसरी फसल उसमें आपकी बीन्स। अगस्त के महीने में जो भी किसान बीन्स को लगाएगा उसके बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलेंगे, उस पर समस्याएं कम आती है। बीन्स की फसल एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम खर्चों पर आती है। इसका जो सीड है बहुत ही कम खर्चे पर आता है। अगर आपको सीड नहीं मिल पाता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हाइब्रिड सीड भी हमारे पास, जैसे कि धरती सीड का बबली है, सरली है, अंकुर सीड का डबल एक्सर है, ये हमारे पास उपलब्ध है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बीन्स की फसल को इस समय पर आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होने वाला है। अब हम जानते हैं तीसरी फसल के बारे में। तीसरी फसल दोस्तों बेल वर्गीय फसलों में गिलकी, नेनुआ। गिलकी और नेनुआ को भी इस समय पर आप लगाएंगे तो आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये सारी समस्या आपकी नहीं आती है। डाउन मिल्डी, पाउडर मिल्डी, ये समस्या हमारी फसल पर नहीं आती हैं और बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलते हैं इस समय पर लगाई गई नेनुआ या गिलकी के। इसके बाद हम जानते हैं चौथी फसल के बारे में। चौथी फसल है हमारी दोस्तों खीरा। इस समय पर जो भी किसान खीरे को लगाएगा, अधिकतर किसान नहीं लगाते हैं, लेकिन इस समय पर जो भी किसान खीरे को लगाएगा तो इसका जो उत्पादन है आपका लगभग अक्टूबर के महीने स्टार्ट होता है। तो अधिकतर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने बाजार प्रभाव खीरे की बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। तो यदि आप अगस्त के महीने में इसे लगाते हैं, डायरेक्टली इसका लगाना होगा आपको, इसकी नर्सरी बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो आप देखेंगे आपको बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। खर्चे इस पर कम आते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाती है। जितना आप लेट लगाएंगे खीरे को, अगस्त की लास्ट तक लगाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा उसमें होने वाला है। तो ये जो फसलें हैं आपकी बेल वर्गीय फसलें हैं, इन्हें यदि आप लगाते हैं भैया तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आप इस समय पर चाहें तो सेम को भी लगा सकते हैं। सेम भी एक ऐसी फसल है जो कि बेल वर्गीय फसल है और इसके बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलते हैं, खासकर ठंड के समय पर, दीपावली के बाद। आप अगेती फसल को लगाएं, दूसरा आप हाइब्रिड सीड को लगाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ये हमारी बेल वर्गीय फसल थी। अगर अभी तक जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम जानते हैं जड़ वाली फसलों के, सलाद वर्गीय फसलों में। उनमें अगर हम देखें दोस्तों तो इस समय पर आप मूली को लगा सकते हैं, मूली को लगा सकते हैं और दूसरा धनिया को लगा सकते हैं, पालक को लगा सकते हैं। ये फसलें तीनों ऐसी हैं जो कि कम समय की फसल हैं, आपको कम लागत वाली फसल हैं और इनके जो बाजार प्रभाव है वो सबसे बढ़िया मिलते हैं, खासकर बरसात में लगाई हुई फसल की। तो आप इन तीनों फसलों में से कोई भी फसल लगा सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको झाड़ीनुमा फसलें बताई हैं, बेल वर्गीय फसलें बताई हैं और आपकी ये छोटी उम्र की फसलें भी आपको बताई हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।